आप में से ज्यादातर लोग जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने एक लाइन का सामना जरूर किया होगा और वो ये है कि एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से मेरा पुराना कमाया हुआ सारा प्रॉफिट चला गया या फिर अभी मैं लॉस में चल रहा हूं। ये क्यों होता है कि आप लोग का प्रॉफिट भी चला गया या फिर कभी कभार आप लॉस में भी आ जाते हैं? दैट मीन्स प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल में से कुछ चले जाना। ये क्यों आप लोग के साथ होता है उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चीजें सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ताकि आप लोग की मेंटल प्रिपरेशन होती रहे जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आज का वीडियो एक सीरीज की शुरुआत होने वाली है जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर सिखाएगी एंड आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जितनी ट्रेनिंग की आवश्यकताएं रखते हैं वो सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके अपने सजेशंस यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो आप सीखना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो पहली और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है कि बड़े प्रॉफिट्स की तरफ फोकस आप लोग ज्यादा करते हैं, अच्छे ट्रेड सेटअप की तरफ नहीं करते हैं। यानी कि डोंट फोकस ऑन मोर प्रॉफिट्स, फोकस ऑन द बिग या फिर गुड ट्रेड सेटअप। अब गुड ट्रेड सेटअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बड़े बड़े कंप्यूटर्स या फिर स्क्रीन ज्यादा लगा लें, उससे आप लोग के ट्रेड सेटअप्स अच्छे बनने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने भी शुरुआत एक फोन से की थी, फिर एक लैपटॉप से की थी एंड उसके बाद मैंने यहां पर स्क्रीन लगाई है। दैट मीन्स कि मैंने हर एक डेढ़ साल के अंदर अपने कंप्यूटर्स या फिर सिस्टम को प्रोग्रेस के अंदर लाया है। लेकिन यस, उससे पहले चीजें आप लोग को जो सीखनी पड़ती है वो आप कहीं से भी और कैसे भी using your small phones as well you can do that। तो ट्रेड सेटअप अच्छा करना मतलब कि आप लोगों ने एक ट्रेड जो आप लोग ले रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग की हो या फिर शॉर्ट की हो, उसको प्रिपेयर अच्छे से किया है कि नहीं किया, रीजंस आपके पास अच्छे हैं कि नहीं है कि यस ये ट्रेड मेरे फेवर के अंदर जाएगी। अगर आपके फेवर में जाएगी तो आप लोग प्रॉफिट छोटा लेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे करके आप सीखना जरूर शुरू हो जाएंगे एंड जब आप कंप्लीट 100% श्योर हो जाएंगे कि मेरा ट्रेड सेटअप अब काम करने लगा है, तब जाकर आप कुछ और प्रॉफिट को इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पहली और इंपॉर्टेंट चीज, दैट यू शुडंट फोकस ऑन मोर प्रॉफिट, यू शुड फोकस ऑन द गुड ट्रेड सेटअप। सेकेंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप लोग हाई मार्जिन की तरफ और हाई लेवरेज की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब हाई मार्जिन और हाई लेवरेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है एंड सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग हाई प्रॉफिट कार्ड्स देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद जो इंसान आप लोग को बड़े लेवरेजेस को दिखाकर फंसाना चाह रहा है उसके बारे में आप चीजें समझ नहीं पा रहे होते कि हो सकता है कि वो 50x की ट्रेड जो आप लोग को दिख रही है प्रॉफिट कार्ड के अंदर वो सिर्फ $10 की ली गई हो एंड जब उसने उस 50x की ट्रेड के अंदर 50% प्रॉफिट कमाया, दैट मीन्स कि उसने मार्केट के अंदर मूवमेंट ज्यादा नहीं देखी है, सिर्फ 1% की देखी है, तो आप 10x लेकर के भी 10% ले सकते हो एंड जब आप छोटा प्रॉफिट के बारे में सोचोगी तो आप कमाओगे भी ज्यादा और आपके लॉस के चांसेस भी कम रहेंगे। ये मैंने पहले पॉइंट के अंदर समझाया। अब यहां पर जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं वो 50x की ट्रेड के अंदर 300% भी दिखाते हैं। अब 300% अगर उन्होंने दिखाया तो वहां पर उसके तो $10 करीब करीब $40 हो गए, लेकिन कहीं अगर वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे क्योंकि 50x के ऊपर जो स्टॉप लॉस वहां पर लगवाया गया है वो आप लोग को 80 to 90% आपके पोर्टफोलियो को खाली कर देगा। ये बात आप लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब मार्केट यानी कि जो ट्रेड आपने लिए वो आपके फेवर में नहीं जाती है, उल्टी जाने लगती है, तब आप किसी अपने फेवरेट ट्रेडर को मैसेज करते हैं कि मैं फंस चुका हूं, मैं क्या करूं। तो नेवर गो फॉर दोज काइंड ऑफ बड़े प्रॉफिट कार्ड्स। छोटे प्रॉफिट कार्ड्स के अंदर बिलीव करो, छोटे मार्जिन के अंदर बिलीव करो एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर आप लोगों का मार्जिन ज्यादा है तो आपकी लेवरेज कम होनी ही चाहिए एंड अगर आप लोगों का जो मार्जिन है वो कम है तो अगर आप थोड़ी सी भी अगर हाई लेवरेज लेते हो तो भी चलता है। बिकॉज मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मेरी हाई लेवरेज कब होती है? जब मेरा मार्जिन सिर्फ उतना ही हो जितना मैं बड़े मार्जिन के स्टॉप लॉस के अंदर खोने को तैयार होता हूं। कीप दैट इन माइंड कि जितना अमाउंट आप एक स्टॉप लॉस के अंदर खोने को तैयार होते हो, अगर उतने की ही सिर्फ ट्रेड है तो हाई लेवरेज कभी कभार चलती है। लेकिन यस, जब आप लोग का मार्जिन अच्छा हो तो लेवरेज हमेशा कम होनी चाहिए। इस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करना सीख जाओगे, यानी कि जो सेकंड पॉइंट मैंने सिखाया है दैट हाई मार्जिन एंड हाई लेवरेजेस आर नेवर हेल्पफुल, अगर इस बात को सीख जाओगे तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना लोगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि हमारे एक स्टॉप लॉस की वजह से हमारा पुराना प्रॉफिट
प्लस प्रिंसिपल में से कुछ अमाउंट यानी कि हम लॉस में भी आ गए और प्रॉफिट भी चला गया है। ये क्यों होता है? इसके अंदर भी दो प्रकार की चीजें हैं। तो हम पहली और इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश सबसे जल्दी करेंगे, एंड वो ये है कि आप लोग मार्जिन हमेशा सेम नहीं रखते हैं। मार्जिन अगर आपका सेम रहेगा जिस दौरान आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, यानी कि आपका शुरुआती दौर है, ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोगों का शुरुआती दौर है, लेकिन आप लोग मार्जिन अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। लेट्स से कि आपने $100 की एक ट्रेड ली है, उस $100 की ट्रेड के लिए आप लोगों ने 10% कमाना है। 10% अगर आप लोग कमाते हैं तो आपने कितना कमाया? $10। टोटल कितना हुआ? $110। 3 ट्रेड्स अगर आपने ली तो आपका टोटल कितना हो जाता है? $130। $130 होने के बाद आपको यह लगता है कि मेरी ट्रेड्स ठीक जा रही है, मैं चौथी ट्रेड्स पूरे की लूंगा, अगर यहां 10% कमाया तो मैं यहां पर शायद $13 कमा लूंगा। तो उस $3 के लालच में आप पूरे $130 की ट्रेड लेते हो, एंड वहीं पर मार्केट उल्टा पड़ने की वजह से जब वो स्टॉप लॉस हिट होता है, तब जब आपके पास स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो फंड बचता है वो 30% लॉस। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो हम थोड़ा सा ज्यादा रख के 30% या फिर 25% रखते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपके पास फंड कितना बचता है? $80 to $85। यानी कि आपके $100 में से भी आपके पास $10-15 कम हो गए, एंड जो आपने पिछली 3 ट्रेड में $10 करके कमाया था वो भी आप लोगों का चला गया। ये होता है पहला पॉइंट, जो मैंने तीसरे पॉइंट के अंदर पहला पार्ट इंक्लूड किया। तीसरे पॉइंट का ही दूसरा पार्ट क्या होता है, इस चीज के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करना, ये भी आपके साथ होता है। रिलेट कर पाओगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस चीज के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आपने 10-10% करके कमाया है तो आपने $130 तो बना लिया उसको, लेकिन जहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने वाली, लेट्स से फोर्थ कॉल आपको स्टॉप लॉस हिट करवाती है, अगर फोर्थ कॉल ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया तो आपका जो 30 से 40% जाएगा, उसकी वजह से आपके पास अगेन $80 to $85 बचता है। ये क्यों बचा? क्योंकि आप लोगों ने 10% स्ट्रैटेजी प्रॉफिट वाले टाइम पर तो ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस वाले टाइम पर आपने स्टॉप लॉस ज्यादा रेंज का लिया हुआ है, आपने टाइम पर अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं किया। लेट्स से कि आप 10% स्ट्रैटेजी को वहां पर स्टॉप लॉस में फॉलो भी नहीं करते हैं, तो आप लोग को अगर ट्रेड सेटअप अपना उल्टा जाता हुआ लग रहा है तो आपको अपनी ट्रेड को क्लोज भी टाइम पर कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो चीज कह रहा हूं, बहुत बार हमारे प्रीमियम में भी ऐसा होता है कि हम कभी कभार किसी ट्रेड को बीच में क्लोज करवाते हैं, तो आप में से कुछ लोगों को ये इश्यू भी आता है, लेकिन वहां पर मुझे ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि हमारी ट्रेड गलत जा सकती है। दैट्स द रीजन हम किसी ट्रेड को बीच में क्लोज करवा देना एक सही स्टेप समझते हैं, ताकि आपका नुकसान ज्यादा ना हो। एंड कभी कभार आप फोकस करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेरिश जोन में चल रहा है तो हम सिर्फ 10% टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं, एंड अगर मार्केट ठीक चल रहा है तो हम सारे टारगेट्स की तरफ जाने की भी कोशिश करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन यू शुड फोकस ऑन योर ट्रेड सेटअप। ऐसा नहीं है कि हर मार्केट सिचुएशन में हमें सेम काइंड ऑफ अ टारगेट रखना चाहिए, वो चीज गलत हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट आपने समझा कि नहीं समझा कि आपका सेम मार्जिन होना चाहिए, एंड मार्जिन अगर आप लोग का बदलता रहेगा तो ऑब्वियसली आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो तो बदलेगा ही, लेकिन जब नुकसान होगा तो वो भी ज्यादा बदलेगा। तो मार्जिन सेम रखो, एंड अपने प्रॉफिट जब भी हो, लेट्स से कि $100 के 110 बनाए तो उस $10 को स्पॉट में कहीं ट्रांसफर करके रखो, सो दैट यू गेट टू नो कि आपका धीरे धीरे करके प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिए क्या होनी चाहिए कि बाइनेंस के अंदर आपका जो पीएनएल का नंबर ऑफ डेज विनिंग का शो होता है वो करेक्ट शो होना चाहिए, तब जाकर आप अपनी ट्रेड्स को और अच्छे तरीके से बेहतर बनाते रहेंगे। सो दैट इज द मोटिवेशन यू शुड हैव कि नंबर ऑफ विनिंग डेज आपको इंक्रीज करने होते हैं, उसकी तरफ फोकस कीजिएगा। इफ यू गाइस आर न्यू टू फ्यूचर ट्रेडिंग और बाइनेंस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उससे जाकर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप लोग की जो फीस लगती है जब आप ट्रेड्स लेते हैं वो उसके अंदर आप लोगों को रिबेट जरूर मिलेगा। नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, बाइनेंस का जरूर जाकर के चेक कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और यस, जो आप लोग को ज्यादातर परेशान करती है उस पॉइंट के बारे में बात करूंगा, वो है चौथा पॉइंट कि ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट बिग प्रॉमिसेस। आप में से ज्यादातर लोग बड़े बड़े प्रॉफिट कार्ड्स बहुत सारी जगहों पर देखते हैं और उनके अंदर लालच में घुस जाते हैं, प्रीमियम का पैसा भी दे देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड, वो जब आपको 30, 40, 50x की ट्रेड्स देते हैं, आप लोग का नुकसान ही नुकसान होते जाता है। एंड जब आपका बड़ा फंड लॉस हो चुका होता है तब आप अपने किसी फेवरेट ट्रेडर के पास आते हैं कि भैया यार ये मेरा लॉस इतना हो गया, मैंने अभी तक 30 लाख रुपए खो दिए हैं। आई हैव अ फ्रेंड, आप लोग को मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो मुस्कुराना जरूर, और मुझे पता है कि वो मुस्कुराएंगे बिकॉज आई नो हिम वेरी पर्सनली कि वो 30 से 35 लाख रुपए फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर खो चुके हैं बिकॉज उन्होंने अपना फंड मैनेजमेंट सही से नहीं किया। फंड मैनेजमेंट की भी मैं बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है यहां पर कि आप लोग बड़े लालच के अंदर ज्यादा पड़ जाते हैं, बड़े प्रॉफिट कार्ड्स
और बड़ी लेवरेजेस के फोकस के अंदर पड़ जाते हैं, नए प्रीमियम्स ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी फेस वैल्यूज आपको नहीं पता होती है, एंड यू फॉलो एन अननोन पर्सन जिसको ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी आपने जाना होगा, एंड ना ही आपको ये पता है कि क्या उसको अपने सब्सक्राइबर्स की या फिर अपने लोगों की वैल्यू है कि नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट मी। इफ यू गाइज नो कि यस आप सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है एंड मैं उस चीज को ध्यान नहीं देता हूं, आप लोग की हेल्प करने की कोशिश नहीं करता हूं, तो ऑब्वियसली उसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि उससे आपका और मेरा कनेक्शन, आपकी और मेरी बॉन्डिंग खराब होगी। लेकिन थर्ड पर्सन जिसने सिर्फ एक प्रमोशन के जरिए, सिर्फ बड़े प्रॉफिट कार्ड्स के जरिए आपको फंसाने की कोशिश की है, उससे अगर आप टूट भी जाओगे 1 महीने का प्रीमियम लेने के बाद तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी क्योंकि आपने अपना बड़ा फंड गंवाया होगा। तो चौथी और इंपॉर्टेंट चीज कि हर जगह फंसने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्कैमर्स है जो आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के लालच देकर फंसाने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग कि आप लोग फ्यूचर्स के अंदर कितना इन्वेस्ट करें। यहां से वो 30 लाख वाला अमाउंट रिलेट करना चाहूंगा कि उस भाई ने 30 से 35 लाख रुपए फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर खो दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पॉट के अंदर फोकस नहीं किया। स्पॉट में फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड यस, स्पॉट में अगर आप लॉस में भी चल रहे हो तो आपके पास यील्ड का ऑप्शन आता है या फिर स्टेकिंग का ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जहां से आप कमा सकते हो। लेकिन आप लोगों ने जो फ्यूचर्स में डाल दिया, लेवरेज ज्यादा ले ली, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपके नुकसान ज्यादा होंगे। तो इट्स बेटर कि 7 to 10% इज द रिकमेंडेड थिंग। अगर आपके पास $1000 है तो सिर्फ $100 अपनी फ्यूचर के वॉलेट के अंदर डालो। एंड उसमें भी लेने के फ्यूचर ट्रेड लेने के तरीके हैं वो ये है कि आप 3 हिस्सों में बांटेंगे, 30, 40 और 30 के अंदर अपने $100 को। $30 की आपने पहली एंट्री बनाई, $40 आप सेकेंड एंट्री उसी कॉल के अंदर बनाएंगे, एंड पीछे बचे $30 की आप कोई दूसरी ट्रेड अगर आपको मिलती है तो आप लेंगे, एल्स आप उस अमाउंट को होल्ड रखेंगे। एटलीस्ट यू हैव सम बैकअप विथ यू। नहीं तो आपने अगर सारा डाल दिया तो आप उस स्पॉट में से निकालते रहेंगे, उसको एवरेजिंग करते रहेंगे, या फिर दूसरी ट्रेड उस वाले फंड से ले लेंगे जो अगेन आपको कभी पॉजिटिव पोर्टफोलियो के अंदर आने नहीं देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, लाइक किया है कि नहीं किया इस वीडियो को, लाइक करना। और ये बात जरूर सुनना कि क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपका टारगेट जस्ट टच होने से पहले मार्केट ने मूवमेंट उल्टी ले ली और आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। बहुत बार हुआ होगा। इस बात पर भी कमेंट करके बताना कि हाँ आपके साथ ये चीज हुई है। उस चीज के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, वो होता है ट्रेलिंग दी स्टॉप लॉस, ताकि आप लोग का नुकसान ज्यादा ना हो। एंड जब भी आपकी ट्रेड क्लोज हो, अगर मार्केट में ट्रेड उल्टी पड़ जाए तो वो क्लोज भी हो तो प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो। ये हम कैसे कर सकते हैं, वो होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के थ्रू, जो हम अगली इसी सीरीज के अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर मेरे को लाइक और कमेंट के थ्रू, और यस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के अंदर, आप लोग को सिखाने के अंदर थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी है तो थोड़ा सा प्यार भी डिजर्व करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।